कुछ दिनों पहले तक जो लोग योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा को खुलेआम धमकियां दे रहे थे, उन्हें यूपी से घसीटकर बंगाल लाने और फिर इलाज करने की बातें कर रहे थे, आज उन भाड़े के टट्टुओं की नींद उड़ चुकी है। वो टीएमसी के गुंडे योगी के सिंघम से इतना डर गए हैं कि अब हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कैसे किसी का वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। बंगाल में इस समय सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जिन टीएमसी के गुंडों को गर्मी आ रही थी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ योगी के सिंघम का खौफ इतना है कि वो लोग माफी मांगकर बचने के जुगाड़ में लग गए हैं। उन्हें पता चल चुका है कि अब वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटकारी कथा करते हुए दिखाई देंगे। आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी, मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं इस मैटर को आगे खींचना नहीं चाहता। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों मैं पहले भी कई बार यह कह चुका हूं और फिर से आज इस बात को कहता हूं कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन कभी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज मत करना, क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे ही योगी आदित्यनाथ को चैलेंज पसंद है। योगी को कोई चैलेंज करता है तो उनको काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि योगी के पास में आईपीएस अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी हैं जिनके दम पर योगी ये कहते हैं कि आज यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, सब चंगा है, माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य अभी तक थे दर्शकों, जहां पहले 2017 से पहले जो यूपी के हालात थे, ठीक वैसे ही हालात अभी तक थे जब तक वहां टीएमसी की सरकार थी, उससे पहले वामपंथियों की सरकार थी। यह सब वही उनका सेट पैटर्न है दर्शकों। अभी तक हम क्या देखते हुए आ रहे थे, बंगाल में पहले कांग्रेस पार्टी का राज रहा, उसके बाद में जब वामपंथी आए तो वामपंथीकरण बंगाल का ऐसा हुआ, वहां उन्होंने कुछ होने नहीं दिया, उद्योग धंधे सब कुछ ठप करा दिए, क्योंकि उनको यह अच्छा ही नहीं लगता था वहां का विकास हो, वहां के लोगों को रोजगार मिले, नौजवानों पर पहचान का संकट खड़ा ना हो, वो सब कुछ उनके एजेंडे में था ही नहीं। फिर टीएमसी पार्टी की सरकार आई तो जो वो वामपंथी गुंडे थे वो टीएमसी के गुंडे बन गए, वही लोगों को डराना धमकाना और कैसे ना कैसे करके टीएमसी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना। लोकसभा का चुनाव हो तो वहां भी भर भर के उनके सांसद जीत करके लोकसभा पहुंचते थे। अभी तक हम यही देखते आए हैं दर्शकों, 2024 के लोकसभा चुनाव तक यही पैटर्न वहां पे रहा। लेकिन एक इच्छा शक्ति दर्शकों, इच्छा शक्ति जब होती है कुछ बदलने की, कुछ काम करने की, जैसे यूपी में हमने होते हुए देखा, ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा इस बार बंगाल में जुट गया। देखिए, लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये पूरा तंत्र लग गया बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए। वो सब खामखा की बातें हैं, अलग बातें हैं दर्शकों, वो उन पर बहस हो नहीं सकती। सभ्य समाज में रहने वाले लोग उस पर बहस कर नहीं सकते। परिणाम है कि बंगाल में आज हम क्या देख रहे हैं, बंगाल में जो लोग डरे हुए थे, घरों से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि टीएमसी के गुंडे उनको डराते थे, अब जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, क्योंकि उनको गुंडों को यह लग रहा था कि हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं और लोगों को डराएंगे, फिर से जो तांडव वहां पर चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन चुनाव के दौरान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का वहां पर पहुंचना, योगी के सिंघम अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों का ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर काम करना, टीएमसी की चिंताएं बढ़ने लगी। आपको याद होगा उनका प्रवक्ता रिजू दत्ता खुलेआम धमकी दे रहा था, कह रहा था
ये सिंघम होंगे यूपी के, लेकिन बंगाल में इनकी नहीं चलेगी। यहां आकर के लोगों को धमका रहे हैं, हम इनको काम नहीं करने देंगे। दर्शकों, उनको रोकने के लिए टीएमसी पार्टी कहां तक चली गई। हाई कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सवाल है कि आखिर में हुआ क्या, बचा क्या बचा टीएमसी पार्टी के पास में। जो हैं वो भी छोड़ने को तैयार हैं, कुछ को पार्टी छोड़ रही है, कुछ लोग जो लंबे समय से ईमानदारी से काम कर रहे थे वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। ये बंगाल में टीएमसी पार्टी की हकीकत है। दर्शकों, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब बात उसी टीएमसी के प्रवक्ता की करते हैं। पार्टी ने निकाल दिया, जैसे ही कहा बीजेपी की तारीफ करी, उनको बधाई दे दी, क्योंकि इसको पता चल गया कि अब ये बचने वाला है नहीं। अब ये कह रहा है, वीडियो बना के डाल रहा है, ये कह रहा है कि मैंने बात की है बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं कि अगर आप माफी मांग लोगे तो शायद बच सकते हो। तो इसने क्या काम किया, इसने माफी मांग ली। अब इसने माफी मांग ली तो ममता दीदी ने पार्टी से निकाल दिया। अब ममता दीदी ने निकाला या फिर अभिषेक बनर्जी ने निकाला, बुआ भतीजा काम तो वही कर रहे हैं। अभी तक ये लग रहा था कि सब कुछ ममता दीदी कर रही हैं, लेकिन दर्शकों, वो अभिषेक बनर्जी, लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुंडा तो वही है। टीएमसी का सबसे बड़ा गुंडा तो अभिषेक बनर्जी है, जो खुलेआम गृह मंत्री को धमकी दे रहा था। अब देखिए होता क्या है। दर्शकों, आपको पता है कि ये हमारी पार्टी का बड़ा नेता है। अभिषेक बनर्जी ने धमकी दे दी देश के गृह मंत्री को। मतलब भाई, इस चुनाव में अगर बीजेपी जीती है तो लोग ये कह रहे हैं कि जो रणनीति बनाई है, वो चाणक्य वाला दिमाग जो लगाया है वो अमित शाह ने ही लगाया है। तो इनकी सोच ये थी कि आप देश के गृह मंत्री को डराओगे और वो डर जाएंगे, आपकी जीत हो जाएगी। ना तो देश के गृह मंत्री डरे, ना जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो डरे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ तो आपको पता ही है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं क्या कुछ उन्होंने कहा। कोई क्या बकता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। ये सब टीएमसी के गुंडे आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए, आपके लिए पंचर लगाते हुए दिखाई देंगे। ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है इस समय। टीएमसी के जो गुंडे हैं, पहले जैसे ही वहां बीजेपी जीती, वो बीजेपी के झंडे लेकर के उन्होंने टीएमसी के दफ्तर ही फूंकने शुरू कर दिए, उनमें आगजनी करनी शुरू कर दी। अभी तक यही तो देख रहे थे। जो प्रदेश इकाई है बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की, उसने पीसी करके ये बताया कि ये हमारे कार्यकर्ता है ही नहीं, ये सब टीएमसी के गुंडे हैं जो बचने के लिए ये काम कर रहे हैं। और बीजेपी ने ये कहा कि जब तक हम आधिकारिक तौर पर कोई आदेश जारी नहीं करते हैं, कोई कार्यकर्ता अपने नाम के आगे बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं लगा सकता है। ये सब वही टीएमसी के गुंडे हैं जो आगजनी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और अब ये रिजू दत्ता, दर्शकों, टीएमसी के दफ्तर में बैठ करके योगी के सिंघम को ये धमकी दे रहा था, घसीट कर लाएगा, 4 मई के बाद में हम इलाज कर देंगे। ये सब के सब देखिए कितने डरे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी अभी तक कितनी बदतमीजी कर रहे थे बदतमीजी। अभी देखिए उनके भाषण कैसे हैं, जो बयान दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। एक शालीनता तो आ गई है, क्योंकि पता चल चुका है कि इलाज अब होना शुरू हो गया है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने गमछा पहना दिया अपना शुभेंदु अधिकारी को। शपथ ग्रहण जिस दिन थी, लोगों ने कहा बाबा बुलडोजर की चाबी देकर के आ गए हैं, जैसे यूपी में काम होता है वैसे ही काम होगा। शुभेंदु अधिकारी ने तत्काल बैठक बुला करके प्रशासन के जितने भी लोग हैं, डीएम, एसडीएम, कप्तान, सबको बुला करके रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वो फाइल जो अभी तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंडर में थी, चुनाव के नतीजे आने के बाद में अब सब फाइलें खुलेंगी। भ्रष्टाचार की परतें उन पर जो जमी हुई हैं दर्शकों, वो सब खुलेंगी, कोई बचेगा नहीं। अखिलेश यादव दौड़े दौड़े गए, भागे भागे वहां आईपैक, कहा कि हमने करार तोड़ दिया। दर्शकों, ये कोई छोटी बात है? देखिए, ये जो छोटी छोटी खबरें हैं आप इनको जोड़िए। वो आईपैक बताया जा रहा है 2700 करोड़ का घोटाला है, कोयला घोटाला। ब्लैक से मनी व्हाइट करने के लिए आईपैक का सहारा लिया जाता था, वही अब अखिलेश यादव के लिए काम करने वाली थी। क्योंकि अभी तक तो बंगाल में क्या होता था, अगर ईडी, सीबीआई, केंद्रीय कोई एजेंसी है वो जाती थी, ये जांच में सहयोग करते ही नहीं थे। उनको डरा करके, उनके ऊपर हमले करवा करके, ये यही तो चाहते थे, वो डर के भाग जाएं।
हम जो यहां तांडव कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सब चलता रहे। लेकिन अब वहां सरकार बदल चुकी है। जो केंद्र की एजेंसी आएगी वहां जाकर के अपना काम करेगी और वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उनकी मदद करेगा। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने दर्शकों आईपैक से करार कहा, जी हमने तोड़ दिया। ये छोटी कलाकारी नहीं है, ये भानुमति का कुनबा पूरा का पूरा कलाकार है दर्शकों। ये देखिए ना, ये वही मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। आईपीएस अजय पाल शर्मा से माफी मांगता हूं, टीएमसी से निकाले जाते ही प्रवक्ता रिजू दत्ता के बदले बोल। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बिना शर्त माफी मांग ली है। रिजू ने दावा किया कि उनका वीडियो व्यक्तिगत नहीं था बल्कि पार्टी लाइन के तहत बनाया गया था। मीडिया से बात करते हुए यह कह रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को सीएम बने हुए 2 दिन हुए हैं, उन्होंने 5000 टीएमसी वर्कर्स की जान बचा ली है। ये देखिए, निलंबित टीएमसी नेता पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ये क्या कह रहा है दर्शकों? ये कह रहा है कि जो आगजनी हर बार हुआ करती थी, अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो टीएमसी के गुंडे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते थे। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में हमने देखा, अब वो लोग जो भरे हुए थे, जो पीड़ित थे, जब उनकी सरकार बनी लाजमी है सड़कों पर उतरेंगे। वो तैयारी में थे, वो भी इंतजार कर रहे थे। इनका यह कहना है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने लोगों से अपील करी, उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा मत करिए। उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं, सब पर कार्रवाई होगी। आज ये शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं, आज ये अजय पाल शर्मा से माफी मांग रहे हैं। दर्शकों, ये देखिए ना, बिना शर्त माफी मांगता हूं, ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स में बड़े बड़े एकदम अक्षरों में यही छपा है, बिना शर्त माफी। स्पष्ट किया है यह टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं थी, टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में पार्टी के निर्देश पर वीडियो बनाकर बोला था। पहले उन्होंने शर्मा को घसीट कर लाया जाएगा जैसी धमकी दी, टिप्पणी करी थी, जो बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर के रूप में उनकी तैनाती जब थी उस समय की बात है। अब टीएमसी से 6 साल के लिए निलंबित होने के बाद माफी मांगी गई है। कहा कि उत्तर प्रदेश के सीनियर भाजपा नेताओं अपने लीगल एडवाइजर की सलाह पर यह कदम उठाया है। अब बीजेपी के नेताओं की याद आ रही है, लीगल सेल की याद आ रही है, सब कुछ। ये क्या क्या बोला था दर्शकों? इसने कहा था कि हम नजर रखे हुए हैं, 4 मई यानी परिणाम आने के बाद बीजेपी भी आपको बचा नहीं पाएगी। अजय पाल शर्मा को यूपी से घसीट कर बंगाल लाया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आरोप लगाया था कि ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे, निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे थे, रात के अंधेरे में अवैध छापेमारी कर रहे थे। उस समय दर्शकों ये बयान टीएमसी के मुख्यालय में रिकॉर्ड किया गया था, पार्टी के आधिकारिक हैंडल्स पर शेयर भी किया गया था। रिजू दत्ता ने अब माफी मांगते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, पार्टी ने उनसे कहा था बोलने के लिए। ये क्या बता रहा है दर्शकों ये कलाकार? एक बार सुनिए तो, इसको सुनिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ना ही मेरे साथ आपका कोई व्यक्तिगत विवाद है। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं इस मैटर को आगे खींचना नहीं चाहता। तो दर्शकों, पहले तो जो शुभेंदु अधिकारी हैं, क्योंकि इसको पता चल चुका था मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनसे माफी मांगी, बीजेपी के बड़े नेताओं से माफी मांगी। और ये जो दूसरे बीजेपी के नेता हैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहा है। दावा किया कि पार्टी ने, मतलब टीएमसी पार्टी ने उन्हें बीजेपी के नेताओं के खिलाफ गाली गलौज और धमकी भरे बयान देने के लिए मजबूर किया था। ये अब बताया जा रहा है। एक और जो बड़ा आरोप लगाया है, टीएमसी की हार के लिए आंतरिक कारण बताए आईपैक, राजनीतिक सलाहकार फर्म। आरोप लगाते हुए कहा कि उसने पार्टी पर कब्जा कर लिया, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप पर सवाल उठाए, बीजेपी की तारीफ की। बीजेपी की तारीफ हो रही है दर्शकों। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी 4 दिनों पहले तक उनके लिए धमकी दे रहा था, अब बीजेपी की तारीफ कर रहा है।
लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अब इसको मत ले लेना पार्टी में। आदत तो है भाई, भारतीय जनता पार्टी वाले वो तो कहते हैं सब हमारे, जिसको तोड़ दिया सब हमारे। लोग यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, चक्कर में मत पड़ना, वहां के हिंदुओं ने जिताया है, वहां के सनातनियों ने जिताया है। वो अगर उनमें आक्रोश है, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसे हवा में बोलने से कुछ नहीं होता है। दर्शकों अभी आगे देखिएगा क्या कुछ होता है। ये टीएमसी ने, दर्शकों टीएमसी ने क्यों निकाला? टीएमसी ने कहा कि पार्टी की एकता, छवि, हितों के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, इसलिए हमने इनको निकाल दिया। और जो शोकोज नोटिस का जवाब दिया गया, इसने उसका जवाब भी नहीं दिया। पार्टी ने पहले एक शोकोज नोटिस दिया, उसके बाद में कहा कि बताइए आपके खिलाफ क्यों ना जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है क्यों ना की जाए। इसने जवाब नहीं दिया तो फिर पार्टी से निकाल दिया। अब इसका दावा है कि उन्हें सच बोलने की सजा दी गई है। 13 साल पार्टी की सेवा कर चुके हैं और ये जो नेपो किड यानी कि अभिषेक बनर्जी, उनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। असली जो गुनहगार है, असली जो गुंडा है, अभिषेक बनर्जी है। ये मीडिया को बाइट देते हुए इसने बताया कि जो आईपैक नाम की जो संस्था है उसने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। उनका दावा है कि आईपैक निदेशक विनेश चंदेल के खिलाफ मामला मनगढ़ंत है। उनका कहना है कि अगर ईडी का मामला ममता बनर्जी के खिलाफ जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। अब यह कह रहा है कि ममता बनर्जी, उनको भी जेल हो सकती है। अभिषेक बनर्जी को तो लोग कह रहे हैं होगी ही, क्योंकि वो जितने भी ऐसे घोटाले भ्रष्टाचार के, वो सब में बताया जा रहा है कि वही है मेन कलाकार, जो है वही है। यही लोग कह रहे हैं कि टीएमसी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता को निकाल दिया है। कल है विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि हमने पहले ही बताया था। कोलकाता में सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ पार्टी में गुस्सा, अब रिजू दत्ता का निकाला जाना, ममता बनर्जी का पतन लगातार जारी है। और देखिए दर्शकों लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं टीएमसी क्यों हारी, उसका कारण टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता बता रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि ममता बनर्जी आईपैक की ऑफिस से ईडी अधिकारियों से फाइल छीनकर भाग गई थी। अब ममता बनर्जी क्यों चाहती थी कि आईपैक की सच्चाई लोगों को पता ना चले? आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यही जो कह रहा है कलाकार, सुनिए तो क्या कह रहा है। जब प्रतीक जैन के घर पे रेड हुआ, दीदी दौड़ के गई अपना डेटा लेने के लिए कि मेरा पार्टी का डेटा। आज दीदी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे ईडी का केस चल रहा है। केस का कुछ इधर उधर हो गया तो दीदी को जेल भी हो सकता है। दर्शकों लोग मौज भी ले रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कल तक टीएमसी प्रवक्ता रहे रिजू दत्ता हैं। टीवी पर आकर ये भाजपा को धमकी दिया करते थे, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। कल टीएमसी ने इन्हें पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया। अब अगले ही दिन ये ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान देने लगे हैं। इसलिए कहते हैं औकात से फालती जबान चलाना इंसान के लिए हानिकारक हो जाता है। मतलब अगर औकात से फालतू बोलोगे तो फिर हानिकारक आपके लिए हो जाएगा, आपकी दुर्गति तय है। दुर्गति तो पूरी पार्टी की होनी है दर्शकों। अभी तो ये भी पता नहीं पार्टी बचेगी नहीं बचेगी। लोग कह रहे हैं कि टीएमसी का जंगल राज धीरे धीरे बाहर आ रहा है। टीएमसी कैडर्स ने हिंदू महिलाओं पर महीनों सालों तक अत्याचार किया है। ये भी यही बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, ये सारी पोल खोल रहा है। और जो बड़ी बात ये कह रहा है कि अब देखिए ममता बनर्जी को जेल जाना पड़ सकता है। लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी से निकाला गया है इसलिए बोल रहा है, या फिर सच में इसकी बातों में दम है। देखिए दर्शकों ये तो सोचना पड़ेगा। अब क्या होता है कि आदमी या तो निराशा में सब कुछ कह रहा है, या फिर वाकई उसकी बात में दम है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दर्शकों। ये जो कलाकारी बंगाल में हो रही थी वो कोई एक दिन की घटना नहीं थी। आपको याद होगा ये कैसे जो बांग्लादेशी हैं दर्शकों, वहाँ के सांसद, वहाँ के बड़े बड़े नेता, वो ये कह रहे थे कि अब वहाँ बीजेपी की सरकार आने वाली है। वहाँ देखिए कैसे वहाँ के जो घुसपैठिए हैं वो वापस बांग्लादेश में आएंगे। दर्शकों आपको याद होगा ये कैसे ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की वो जो सोच देखिए। ये जॉय बांग्ला का नारा हमने पहले भी कहा था, इस बात को आप समझिए। जॉय बांग्ला का नारा ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का नारा था आजादी के लिए, और वही जॉय बांग्ला का नारा यहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी ममता दीदी का नारा था दर्शकों, चुनाव जीतने के लिए। ये एक दिन की तैयारी नहीं थी।
जैसे ही चुनाव के परिणाम आए वहां के कैसे, ये जो पश्चिम बंगाल का इलाका है दर्शकों, अभी वहां चुनाव हुए, वहां जो जमात की पार्टी है, ज़्यादातर पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर जो बांग्लादेश का इलाका आता है उस सब जगह वो पार्टी जीत गई। और जैसे ही बीजेपी जीती यहां बंगाल में, उन्होंने कहना शुरू कर दिया आप बगावत कर दो, विद्रोह कर दो। ये दोनों पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, इनको मिलाकर के एक देश बनाएंगे, क्या? ग्रेटर बांग्लादेश। एक छोटी बात है, छोटी बात तो नहीं है दर्शकों। ये जो खतरनाक मंसूबे हैं, ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी को दर्शकों वो शुभकामनाएं दे रहे हैं? ट्रंप को उनके देश में कितने राज्य हैं ये याद नहीं होगा, लेकिन ट्रंप को यह याद है कि बंगाल भारत का एक राज्य है, वहां बीजेपी जीत गई है, नरेंद्र मोदी जीत गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अभी तो सरकार बनी है, अभी तो खुलासे होंगे। ये धीरे धीरे जो ये भाड़े के टट्टू निकल करके सामने आ रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, अब इनके बारे में क्या कहा जाए? ये भाड़े के टट्टू नहीं है तो क्या है? अभी तक टीएमसी पार्टी इनको पाल रही थी। टीएमसी पार्टी का काम करने का तरीका क्या था दर्शकों? और बंगाल कंगाल कैसे हो गया? वो बंगाल जहां कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा वही फायदा पहुंचाते हैं बंगाल वासी, और बंगाल वासियों पर पहचान का संकट कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि उन्हें रोजगार से कोई मतलब है ही नहीं, वहां उद्योग धंधे सब ठप करा दिए। उनके तो दिमाग में कुछ और ही है, उनके तो दिमाग में एक अलग देश था। वो भारत की संस्कृति मानने को तैयार ही नहीं थे। नहीं तो वो बंगाल जहां से ऐसे ऐसे महापुरुष आए, वंदे मातरम का जहां से उद्घोष हुआ, भारत की आजादी के लिए जहां से दर्शकों आप समझ रहे हैं आवाज उठी, वहां लोग वंदे मातरम बोलने को तैयार नहीं, भारत माता की जय बोलने को तैयार नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनका नारा लगाने को तैयार नहीं। अगर किसी ने जय श्री राम बोल दिया तो ममता बनर्जी ने दर्शकों उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। वो डर का माहौल, वो भय, ये सब कुछ क्या था? ये कोई साधारण बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने पार्टी पर जुर्माना लगा दिया। किस लिए लगाया? क्योंकि केंद्र सरकार बार बार यह कह रही थी कि जो फेंसिंग होनी है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, उसके लिए जमीन दीजिए। नहीं देने को तैयार। क्यों? क्योंकि घुसपैठियों को बुलाना है, डेमोग्राफी चेंज करनी है, एक अलग देश बनाना है। वहां का इस्लामीकरण करने को तैयार थे। तैयार क्या थे? कर ही दिया था। लेकिन वहां की जनता ने दर्शकों जो संदेश दिया है, यह बड़ा संदेश है। लोग ये जातियों में तोड़ने वाले लोग, आपको पता है बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में वो सीटें जो सुरक्षित सीटें थी एससी एसटी के लिए, दर्शकों वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। बताया जा रहा है कि लगभग 70 से 80% जो एससी वाली सीटें थी वहां बीजेपी जीती है। एसटी 100% लगभग बीजेपी जीत गई है। ये लोग जातियों में तोड़ते हैं, हिंदुओं को डराते हैं। आप समझिए ये खेल, पूरा का पूरा खेल क्या है? ये पीडीए, अखिलेश यादव का पीडीए, ये ऐसे ही नहीं है। वही रणनीति है, वही काम करने का तरीका है। ऐसे ही होता है दर्शकों, किसी के जज्बात, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है। वक्त बदल गया। आज वहां के लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं दर्शकों। ऐसी तस्वीरें तो 1947 में जब अंग्रेज गए थे यहां से, ऐसी तस्वीरें तब भी सामने नहीं आई थी जैसी तस्वीरें अब जब टीएमसी पार्टी हारी है। वहां के लोगों को यह पता चल चुका है। लोग कह रहे हैं कि ये क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप क्या असम, क्या बंगाल। लोग कहते थे वीटो पावर है, मतलब मुस्लिम वोट बैंक वीटो पावर है, हम तो हार ही नहीं सकते। इस देश के सनातनियों ने बता दिया आपका दौर गया, मूर्ख बनाने की जो कला है वो गई। अगर देश का हिंदू एकजुट हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बंगाल की जनता ने संदेश दे दिया है। और अब जो कार्रवाई हो रही है, टीएमसी पार्टी के गुंडे जो बौखला रहे हैं, ये सब कुछ वही है दर्शकों। अभी तो देखिए आगे आगे क्या कुछ होता है। अभी तो नई सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी ने काम करना शुरू कर दिया है। एक तो जो आश्वासन दिया गया है उस पर खरा उतरना है, और दूसरा
दर्शकों, वो जो गुंडा राज है, माफिया राज है, कटमनी राज है, उससे मुक्ति दिलानी है। दोनों पर काम करना होगा। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में था, आज नहीं है। इसलिए योगी गए, जाकर के अपना गमछा पहना करके आ गए। भाई देख लो, ट्रेनिंग लेनी हो तो आ जाना, दे देंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अगर आईपीएस अजय पाल शर्मा को, ऐसे अधिकारियों को कुछ दिनों के लिए डेपुटेशन पर भेजना हो तो सिफारिश कर देंगे। सब कुछ सामने है दर्शकों। बाकी आपको क्या नजर आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।